कानून के तहत गिरफ्तारी होने के बाद किसी माई लाल की औकात नहीं है कि पर्चा आउट कराएगा। तो ये पेपर जो लीक हुआ आपकी सरकार है, आपको ऐसे होने ही नहीं देना चाहिए। राहुल बाबा कहीं कहीं की जब हमार सरकार बन जाई तो हम कहबे पर्चा एको लीक ना हुए पाई। वो अपन जोन कैंडिडेट के लिस्ट रही वह नहीं बचा पाई, लीक होएगा तो पर्चा कहाँ बचा पाई। जो अभी कुछ दिनों पहले यूपीपी के पर्चे लीक हुए, एग्ज़ाम नहीं हो पाया और इससे पहले भी कई पर्चे उत्तर प्रदेश में लीक हो चुके हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं वो अपनी आखिरी स्टेज पे होते हैं, उनकी उम्र निकल जाती है। तो बहुत बच्चे जो तैयारी करने वाले होते हैं वो पर्चा भरते हैं, पर्चा लीक होता है, फॉर्म भरते हैं। तो पहली बात तो उनकी उम्र निकल जाती है, वो नौकरी नहीं पा पाते जिसकी उन्हें इच्छा होती है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि जो इतना पर्चा भरते हैं उसका जो इतना ढेर सारा पैसा इकट्ठा होता है साहब, वो कहाँ जाता है? पैसा, ये आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय कि वो पैसा एग्जाम कराने की व्यवस्थाओं में खर्च होता है। ये आप भी जानते हैं, हम विद्यालय लेते हैं, वहाँ टीचर ड्यूटी करने जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। और इन्होंने कहा पर्चा आउट हो, पर्चा आउट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर्चा आउट हुआ, लेकिन जिसने आउट किया उसके ऊपर क्या हो, अब तक 250 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गोंडा जिले से भी 5 साल भर गिरफ्तार हो चुके हैं। कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई कानून सरकार कर रही है। साहब आपके हिसाब से यही होता रहे, पर्चा लीक हो गिरफ्तारी, पर्चा लीक हो गिरफ्तारी, फिर बच्चे एग्जाम कब देंगे साहब? ऐसा नहीं है, व्यवस्था सुधर रही है। अब वो जो 250 गिरफ्तार हुए हैं, जिन सजों में गिरफ्तार हुए हैं, जो नया कानून बना है पेपर लीक करने वाला केंद्र में पास हुआ है, उसके बारे में आप भी जानते होंगे। अब उस कानून के तहत गिरफ्तारी होने के बाद किसी माई लाल की औकात नहीं है कि पर्चा आउट कराएगा, पर्चा आउट कराएगा। और अब वो समय नहीं है कि जब सपा और कांग्रेस की सरकार होती थी, एक व्यक्ति के घर, शिवपाल के घर पुलिस भर्ती की फाइनल लिस्ट की जाती थी, जात देख के, दाम देख के। अब वो व्यवस्था, समाजवादी पार्टी कोई सपोर्टर है यहाँ पर? नहीं है। चलिए चलिए जी। राहुल बाबा कहीं कहीं की जब हमार सरकार बन जाई तो हम कहबे पर्चा एको लीक ना हुए पाई। वो अपन जोन कैंडिडेट के लिस्ट रही वह नहीं बचा पाई, लीक होएगा तो पर्चा कहाँ बचा पाई। बाबा सरकार ना बचा पाई है, कहा था। अब घूम फिर के आप मुद्दे से आप खुद हट रहे हैं। नहीं, मुद्दे से हट नहीं रहे, आप जवाब दे। ओहो, आप जवाब दे दीजिए, मैं पर्चा लीक पे वापस आ जाऊँ। वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं जो उनके 12वीं के बाद इंटर करे वाले हैं, तो इनसे भाई लड़ पाई मुश्किल है। चलिए अब पर्चा लीक पे जवाब। कुर्सी पर बैठे हैं जो इनके प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि बादलों में रडार छुपाकर मैंने फोन किया तो बादलों में रडार छुपाकर ले गए। पर्चा लीक पे पढ़े लिखे पर इनसे बात नहीं, उस पे जवाब नहीं देना चाहते। जैसा अभी आपने कहा पेपर लीक हुआ, सजा हुई, ये हुआ वो हुआ, ये सफाई दे रहे हैं, हम मानते हैं। 1 मिनट, हम मानते हैं कि आपने किया, लेकिन यह बताइए कि जब प्रिंसिपल विद्यालय के अंदर है तो फिर लड़का क्यों नहीं एग्जाम देने पा रहा है? प्रिंसिपल उसमें फॉल्ट है, उसकी गलती है। तो ये पेपर जो लीक हुआ आपकी सरकार है, आपको ऐसे होने ही नहीं देना चाहिए। कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं ना। नहीं, कार्रवाई की स्थिति क्यों आई? आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, हम बुलडोजर चला देंगे, हम अपराधी को जेल भेज देंगे, जो भी गलत करेगा। मतलब इतनी आपकी सख्त कानून व्यवस्था है, तो फिर इतने सख्त कानून व्यवस्था में ऐसी हरकत किसने क्यों किया? तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है।